नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी हूँ मैं जो मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता हो रहा है, उसमें कह सकते हैं कि शामिल हुई हैं काजल रानी जी और ये रहने वाली शेखपुरा की हैं, नालंदा से भी इनका जुड़ाव है। तो अभी हम कई सवाल करेंगे, तो उसी में अभी हम कुछ सवाल करेंगे कि मिस यूनिवर्स इस देश के कई लोग रह चुके हैं, मतलब 2-3 ही लोग रहे हैं, मिस इंडिया भी कई लोग रहे हैं और इस बार यहीं प्रोग्राम हो रहा है। तो कई सवाल हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछे क्या नहीं, इसमें पॉलिटिकल कवरेज करते करते मतलब पहली बार ऐसा संजोग भी मिला है कि मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया और इन लोगों से मतलब कि इंटरव्यू करना है या कुछ बातें पूछना है या समझना है, जानना है। तो हम पूछेंगे कि पहले इसमें कैसे मन हुआ कि इसमें आया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ 2 लाइन में समझाना चाहूँगी जी। कि लारा दत्ता और हाँ, सुष्मिता सेन सुष्मिता जो हैं सेन वो जी। मिस यूनिवर्स बनी। तो जी। तो अ, ये जो कंपटीशन है ये मिस यूनिवर्स का ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, जी। ये मिस यूनिवर्स का है। तो मिस यूनिवर्स आप तब बनते हैं जब आप अपना 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 कंट्री रिप्रेज़ेंट करने बाहर जाते हैं, वहाँ पे और अच्छा। भी अलग-अलग देश के लोग आते हैं। जी। तो कंट्री के लिए क्या होता है कि हर एक स्टेट से एक लड़की चुना के जाती है और तब हुँ। कंट्री के लिए फ़ाइट होता है। तो हमारे बिहार में बहुत ही पहली बार हुआ है कि स्टेट लेवल पे अपॉर्च्युनिटी मिला है कि आप आइए, जो जीतेंगे उनको हम मिस यूनिवर्स इंडिया लेवल पे भेजेंगे। सो दिस कॉम्पिटिशन हेल्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 21 जुलाई को ये हेल्ड हुआ था NIFT पटना में, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं जीती। अब मुझे बहुत ही सौभाग्यपूर्ण फील कर रही हूँ कि आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि आई एम रिप्रेजेंटिंग आर स्टेट इन इंडिया लेवल। इस प्रकार से भारत के कितने लोग उसमें भाग लेते होंगे? जैसे आप बिहार से एक हुईं। हाँ, तो सारे स्टेट से एक लड़कियाँ, आंध्र प्रदेश अच्छा, की एक, मणिपुर की एक, जितने जिस जितने स्टेट हैं, स्टेट हैं सभी। एक-एक लड़कियाँ। हाँ जी। ये बातें समझ में आया कि स्टेट से एक पहुँचेगा, तो वर्ल्ड में तो पूरा सैकड़ों, हज़ारों हो जाते होंगे वहाँ। तो उसके बाद कोई एक लड़की ही जीतेगी, सारे स्टेट से एक लड़की जीतेगी और वो इंडिया कहलाएगी। फिर वो इंडिया बाहर जाएँगे, तो फिर सारे देश के डेलीगेट एक-एक आते हैं। अभी एक 3-4 साल पहले मैं नाम भुला रहा हूँ, एक और मिस यूनिवर्स जीती थी लगता है। हरनाज़ सांधो। हाँ, हरनाज़, तो ये तीसरा। हाँ, मिस इंडिया में ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा यस। और एक बहुत पहले 40 मानुषी साल। चिल्लर। जी, मानुषी हाँ। चिल्लर। तो इस प्रकार नाम आते हैं। तो आपने इन सभी को पढ़कर जाना या कैसे इसमें आना हुआ ये बात? एक्चुअली मॉडलिंग और ब्यूटी पैजेंट, एक्टिंग, ये सारी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट एक ही टाइम पे जागा जब मैं 12th में थी और यहाँ पे एक लोकल प्रतियोगिता हो रही थी और उस टाइम पे मैं बहुत मोटी थी। तो बट कॉन्फिडेंट बोलने मुझे हमेशा से आता था। बट जब मैं वहाँ गई तो मुझे फ़ील हुआ कि आप बोलते कैसे हैं वो सेकेंडरी है, आप दिखते कैसे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मोटे तो लोगों को इसमें जाने से परेशानी होता है क्या? अभी पिछले कुछ सालों में बहुत ही खूबसूरत काम किया है मिस यूनिवर्स वालों ने, उन्होंने क्राइटेरिया ही हटा दिया है। आप एज आपका क्या है वो हटा दिया है, आपका हाइट क्या है हटा दिया है। इवन इफ़ यू आर ट्रांस वुमन देन ऑल्सो यू आर अलाउड। अभी कुछ टाइम पहले फ्रांस की जो रिप्रेजेंटेटिव थी, शी वॉज़ अ ट्रांस वुमन। तो ये चीज़ें कहते हैं ना धीरे-धीरे बदलाव आती हैं। तो ये बदलाव बहुत ही खूबसूरत है, मैं तो बहुत ही खुश हूँ बिकॉज़ सी ऑल दीज़ पेजेंट इज़ अबाउट नॉट कन्फाइनिंग योरसेल्फ एंड ब्यूटी इज़ एवरीवेयर। तो अगर ह एवरीवेयर है तो कन्फाइनमेंट तो नहीं ही होना चाहिए। तो आई एम रियली ग्लैड दैट ये सारे चेंजेज़ हमारे ऑर्गनाइज़ेशन ने किए। आई एम थैंकफुल टू देम। तो इसमें एक जैसे प्रक्रिया होती है, जैसे कि 10th करना है, 12th करना है, IIT करना है या जो भी तो ये मतलब कि इतने साल लगेंगे इस चीज़ में, इतने साल लगेंगे। इसमें एक सर्किल प्रक्रिया में कितना समय लगता होगा? ये बातें समझना चाहूँ। जब मैं अभी इस कॉम्पिटिशन का एग्जांपल दूंगी, जब मैं ये कॉम्पिटिशन गई तो आपसे सवाल पूछते हैं। तो आपसे मतलब की बात बता रही हूँ, अगर आपसे सवाल पूछ दिया कि अभी तक आपने ऐसा क्या किया है जिस पे आपको गौरवान्वित फील हो, तो आप कुछ अचानक से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आप 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ये आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे जो आप शेयर करेंगे। ये अभी तक आपने क्या किया है? क्या आप चारदीवारी के अंदर रह के सिर्फ हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं एंड यू आर नॉट समथिंग व्हिच इज़ यू आर गेटिंग बैक टू सोसाइटी। वी ह्यूमन्स, अगर हम इस यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ से खाना, पानी, नेचर से सनलाइट सब कुछ ले रहे हैं, तो अगर नेचर से ले रहे हैं तो नेचर को देना भी तो पड़ेगा। सोसाइटी से ले रहे हैं तो सोसाइटी को देना भी तो पड़ेगा। तो आपके एक्सपीरियंसेस बोलते हैं। तो जब आप ये लोग आपसे सवाल करेंगे देन ऑल द प्रैक्टिस यू हैव डन बिफोर हैंड। लाइक ये जो मैंने ये जीता, तो जो मेरे सोलो ट्रिप्स हैं या जो मेरी मॉडलिंग है, ये एकाएक नहीं है, ये मैं सालों से मेहनत कर रही हूँ। ये मेरी मतलब 4 तीन साल, 5 साल क्या?
बिल्कुल, ये मेरी 3 साढ़े 3 साल की मेहनत है जो अभी मैं 22 साल की उम्र में जीत गई। कई बार कई बच्चे आते हैं जो 18-19 साल के होते हैं बट वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटली और इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं अपनी लाइफ में कि वो भी जीतते हैं, क्योंकि जैसे प्रियंका चोपड़ा जब जीती हैं, ऐश्वर्या राय जीती हैं, वो सब बहुत छोटी थी अपने उम्र में बट दीज़ पीपल वर ऑलरेडी डूइंग। उस समय रोकना चाहूँगा। उस समय 18 साल या 19 साल ये एज अभी बढ़ा है या क्या? उस समय 18 या 19 साल में जीतना रहता था? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा 18 था। 18 मिनिमम है और उसके बाद अभी एज गैप हटा दिया गया है। पहले था 18 से 25, फिर 18 से 27 हुआ, अभी 18 से प्लस कितना भी मतलब 30 के ऊपर भी। हुँ। और इवन अभी तो मैरिड वुमेन, अगर पहले लिमिटेड था कि मैरिड वुमेन नहीं आ सकती हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट है या किन्हीं का बच्चा है वो नहीं आ सकता। अभी ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो वहाँ का पैमाना क्या रहता है? सुंदरता रहता है या कुछ सवाल-जवाब पूछे जाते हैं? ऐसे कई लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में, इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल। सो मैंने जैसे आपको बताया या कि मॉडलिंग भी इसका एक पार्ट है, तो इसमें मॉडलिंग देखा जाता है। क्या इसमें सारी चीज़ों का नंबर मिलता है या क्या चीज़ें हैं जो मॉडलिंग एक बहुत ऑनेस्टली छोटा सा पार्ट है। मेन पार्ट है कि आप कैसे अपने आवाज़ को बाहर तक पहुंचा पा रहे हैं। मॉडलिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मॉडलिंग में आपको कोई एक चीज़ दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का चीज़ होता है, उसका आपको ऐड करना है। यहाँ पर आपको ये बताना, आपको कुछ यू हैव अ कॉज, आपका कुछ एक कार्य है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, ब्यूटी विद अ पर्पस। कोई भी ब्यूटी पैजेंट होल्डर जो होती हैं वो स्पोक पर्सन होती हैं। वो खुद के लिए नहीं, कई लोगों के लिए स्टैंड करती हैं। जैसे मैं गोरी नहीं हूँ, मैं सावली नहीं, मैं गेहुआ कलर की हूँ, लेकिन हमारे तरफ गोरों को ज़रा ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाता है। तो मैं सारे उन लड़कियों के लिए जिनको थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्सिटी फ़ील होता है बिकॉज़ ऑफ देयर स्किन टोन, आई एम टॉकिंग ऑन देयर बिहाफ that no, we are not less than anybody. Black, white, British, it's all shades of human. It's all shade which is made by God. एंड वी ह्यूमंस कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। आप ये भगवान के बनाए हुए कलर हैं और आप नहीं बता सकते कि क्या ज़्यादा अच्छा है और क्या कम अच्छा है। तो वी आर स्पोक पर्सन, और हम जो हैं वो अवेयरनेस फैलाते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू अनदर सोशल मीडिया, एंड पीपल लाइक टू लिसन टू अस फॉर सो मेनी रीजन्स। तो जो पैमाना है मिस यूनिवर्स या मिस यूनिवर्स इंडिया का, उसका बहुत ही सिंपल है। आपने अपने लाइफ में क्या क्या हर्डल्स फेस किए हैं, उसको आपने क्लियर कैसे किया। दिक्कतें आती हैं कई बार। वो एक्सप्लेन करना पड़ता है वहाँ पर स्टेज पे ये बात? बिल्कुल, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे और यू हैव टू आंसर वेरी नाइसली। तो मुझसे जैसे पूछा गया कि मेरा फाइनल क्वेश्चन इसमें यही था कि आप अपने इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करिएगा इंटरनेशनली। तो मैंने बोला कि मैं बिहार से आती हूँ। अगर चाणक्य की नीति, मौर्य का ब्रेवरी और नॉलेज गौतम बुद्ध का रखूं तो इतनी चीज़ें तो मेरे ही स्टेट से आ गई। अगर बाकी सारे स्टेट से मैंने एक एक चीज़ भी अपनाया तो मेरे पास कितनी चीज़ें हो जाएंगी इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनली। तो दिस वाज माय आंसर। सो दे कैन आस्क यू एनीथिंग। तो ये आपसे अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो उसको जवाब इतना अच्छा मिलेगा कि आपको इसमें तो आपको फेल नहीं करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर रही हैं बिहार और सभी देश का या जो भी सवाल हम कर रहे हैं, तो उसमें शब्द संरचना का एक भूमिका होता है। उसमें आप मतलब कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे को पीछे कर देंगी, उससे ये आंसर से लगा। तो उसके बाद है कि अभी बिहार बिहार में जिस प्रकार से मैं अब जाऊंगा, जैसे बेटी बेटियों में भेद किया जाता है कई जगहों पर आज भी, उसको कैसे देखती हैं आप? कई घरों में तो अब नहीं है, मगर कई घरों तक है ये बात। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि प्राइमरी रीज़न बस यही होता है ना भेदभाव करने का, कि एक बहुत गड़ंत बात अपने दिल और दिमाग में नोशन बना हुआ है, स्टिग्मेटाइज किया हुआ है कि लड़कियां जो है वो ऐसे ही करेंगी। और पता है ये सिर्फ लड़कियों नहीं, लड़कों पे कितना प्रेशर पड़ता है आप ये सोच के देखिए। मतलब लड़के जो हैं वो कमज़ोर नहीं पढ़ सकते हैं। अब अगर आप कमज़ोर पढ़ना भी चाहिएगा तो यू आर लोनली, यू कैन नॉट कम एट फ्रंट। आप आगे नहीं आके बोल पाइएगा कि मुझे अकेलापन है, मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि बहुत बुरी बात है, हमारे तरफ बोला जाता है मर्द को दर्द नहीं होता है। तो ये सारे जो स्टिग्मेटाइज नोशन है, ये सिर्फ ना कि सिर्फ लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए भी बहुत ही प्रॉब्लम है। तो अगर किसी प्रकार से हम इसको हटा पाएँ तो लड़कियों को तो फ़ायदा होगा ही, लड़कों को भी बहुत फ़ायदा होगा। अगर एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ, लाइफ में अगर करियर फेलियर हुआ तो लड़कियों के लिए एक्सेप्टेड है,
लाइफ में लड़के करियर फेल करें तो उनको फिर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, उनको क्या बुरा भला नहीं बोला जाता। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है कि लड़के सपोज टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, लड़की सपोज टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, यही नहीं रहेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो इसी चीज़ पे समझाने, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि ये नहीं होना चाहिए, कम करना चाहिए। आप अभी जहाँ तक भी हैं उसमें आपके घर और आपके जो अभिभावक हैं उनका योगदान इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर ऐसे फैसले लेने में, मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा खेल ही कूद में भेजने में बहुत ये है। अब तो खेल कूद में, मगर फिर भी मॉडलिंग, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस बिहार, इन इन सभी चीज़ों में कई अभिभावक हिचकते ही नहीं हैं, वो सोचते ही नहीं हैं। मगर इसके लिए क्या कहना चाहेंगे अपने अभिभावकों के लिए, जैसे माता पिता और भी जो भाई और घर के अभिभावक हों? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। समय के साथ भैया मेरा जो है वो 12 साल बड़ा है, तो उन्होंने बाहर जाके पढ़ाई की। तो पापा ने अपनी लिमिट पुश की और उनको बाहर जाके पढ़ाया। तो उन्होंने काफ़ी एक्सपोज़र ही हैव कैरीड अ लॉट ऑफ एक्सपोज़र ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड टू होम, कि बाहर कौन से ब्रांड्स चलते हैं, क्या गाने सुने जाते हैं। नहीं, अडॉप्ट नहीं करना है, नॉलेज रखना बड़ा ज़रूरी है कि बाहर चल क्या रहा है। तो इस तरह से एक्सपोज़र मिला मुझे लाइफ में। और उसके बाद फिर मेरे घर में चाहे भैया हो या मैं हूँ या मेरी छोटी बहन हो, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली हैं, तो मेरे घर में मेरे चाचा, चाची, उनके 2 प्यारे बच्चे भी रहते हैं। तो चाहे वो मेरी छोटी बहन हो, मैं हूँ या मेरा बड़ा भाई हो, कोई भी हो, हमें एक बहुत कॉमन चीज़ सिखाई जाती है, अपना ओपिनियन रखना, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं सोच रही हूँ आम, तो मैं इमली नहीं बोलूँगी अपने पापा को अच्छा फ़ील कराने के लिए, मैं बोलूँगी कि मैं इमली सोच रही हूँ पापा, बताइए। तो एक बहुत ओपन कॉन्वर्जेशन, ओपन कम्युनिकेशन होता है कि दिस इज़ व्हाट दिस चाइल्ड, माय माय स्मॉल सिस्टर इज़ जस्ट 7 years ओल्ड, बट इफ़ शी डजंट लाइक समथिंग, अगर उसको नहीं कुछ पसंद आता है तो वो बोलती है। सोचिए 7 साल की बच्ची, उसको इतनी आज़ादी दी जा रही है कि वो बोलो, दिक्कत लगे बोलो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि कुछ भी ओपिनियन रखने के लिए डरना नहीं है, क्योंकि वो डर अगर आप बचपन से डालिएगा ना, तो बड़े होने के बाद बड़ी दिक्कत होगी। और ऐसे ही बच्चे गलत राह पे चलते हैं, क्योंकि मम्मी पापा से बात कर सकते नहीं हैं। फिर अपनी चीज़ों को अपने दोस्त से, यार से क्लियर करते हैं। तो इससे अच्छा है ना कि दोस्त यार से क्लियर करने से अच्छा है कि मम्मी पापा से क्लियर कर लें, भाई बहन से क्लियर कर लें। ये ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई अभी कहाँ तक हुई है काजल? पढ़ाई मैंने एसपीएल कंप्लीट किया, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस बोलते हैं। सीपीएल मैं करने की कोशिश चाहत पायलट रख भी रही तो थी। हाँ जी, हाँ कमांडर जी। है वो जहाज। बड़े भाई भी आपके पायलट हैं हाँ ना? जी, हाँ, कमांडर है वो एयर इंडिया में, तो मैंने सोचा था तो सीपीएल इसमें कंप्लीट। इसमें चांस ले रही हैं कि बनना पायलट ही है? नहीं, ऑनेस्टली अभी होल्ड पे रख रखा है, क्योंकि मैंने जब एसपीएल किया तो अच्छा लग रहा था करने में। ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन जब मैंने मॉडलिंग शुरू किया या फिर जब मैं ऐसे सोचने लगी, अपने अपनी अपनी थॉट प्रोसेस को आर्टिकुलेट करने लगी वर्ड्स में, इट गेव मी अनदर लेवल ऑफ किक। वो सलमान खान की मूवी देखी होगी आपने, किक बोलते हैं वो, उसमें वो किक देने लगा मुझे। मैं अपने काम के लिए 5 बजे भी उठती हूँ, 4 बजे भी उठती हूँ, 18-18 घंटे का कई बार शिफ्ट होता है मेरा मॉडलिंग का। और मॉडलिंग में कैसे होता है कि आपके पहले घंटे पे जैसे चार्म है, 18वें घंटे भी वही चार्म कंटिन्यू होना चाहिए। तो इस लेवल का डेडिकेशन सिर्फ तब आ सकता है जब आप अपने काम के लिए बहुत पैशनेट हों। तो ये तो मुझे पता चला कि आई एम रियली गुड इन माई जॉब। सेकेंड, व्हेन आई केम फॉर ब्यूटी पैजेंट, आई हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स इन मी। आई हैव एक्सपीरियंसड अ टन ऑफ थिंग्स, प्लस द प्लेस आई एम कमिंग फ्रॉम, अगर मैं इस स्टेज को यूटिलाइज नहीं करूँगी तो मुझे नहीं पता कौन करेगा। रहने मतलब ये पढ़ाई लिखाई आपका पटना में ही हुआ या बाहर या गाँव पर? सर, मेरी पढ़ाई लिखाई पटना और बाहर तो आप नहीं, आपने गलत सवाल पूछा। आपको पूछना चाहिए कैसे हुई, ऑनलाइन हुई, क्योंकि कोविड का टाइम था। अच्छा। तो ट्वेल्थ के 10th बाद, 10th 12th भी हाँ हाँ पटना में? हाँ, टेंथ स्कूलिंग तो ट्वेल्थ, पटना? हाँ जी, टेंथ ट्वेल्थ पटना में। उसके बाद कोविड आ गया, सेम टाइम मैंने 2 कोर्स लिया।
एसपीएल भी लिया, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, हाँ, उसके और उस सेम टाइम फ़िलॉसफ़ी ऑनर्स भी लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो 6 सेमेस्टर का होता था, मैंने 5 सेमेस्टर कंप्लीट किया। छठा सेमेस्टर में मुझे मिस इंडिया में जाने का मौका मिला था, तो वो मुझसे मिस हो गया। और एनी विच वे आई थिंक काफ़ी फ़िलॉसफ़ी मैंने पढ़ ली थी। अपने आई टोल्ड यू कि भैया जो हैं वो हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे थे, दूसरे वाले भाई, तो उनके लिए मैंने फ़िलॉसफ़ी लिया था। तो काफ़ी फ़िलॉसफ़ी से मदद मिली मुझे, आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी अलग चलता है, आप डीपली समझते हैं कि इतने सारे बौद्धिज़्म, जैनिज़्म और किन बहुत सारे लोगों के फ़िलॉसफ़ी, आप जो भी सोचते हो सब फ़िलॉसफ़ी ही है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फ़िलॉसफ़ी, सो इट हेल्प्स यू टू मच। रहने वाले शेखपुरा, नालंदा, मतलब ये थोड़ा अभी कन्फ्यूजन हो रहा है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चूँकि हमारे 2 पेरेंट होते हैं तो मैं 2 जगह से एसेंस लेके आती हूँ। शेखपुरा से क्योंकि पापा हैं, नालंदा से क्योंकि मम्मी है, और बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना। मतलब यहाँ ज़्यादा रहना हुआ और सारी चीज़ें। अच्छा, इसके बाद तो जैसे लाइफ चेंज हो जाता है, कई लोग मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स बनते हैं तो, और फिर बनने के बाद तो कहाँ-कहाँ आप लोग चले जाते हैं या जो भी है। तो उसके बाद तो दुनिया चेंज हो जाता है, तो ये वाला दुनिया तो रहेगा नहीं। जैसे कई लोग फ़िल्मों में जाते हैं, कई लोग और भी चीज़ों में जाते हैं, कई लोग नहीं जाते हैं। कैसे देखते हैं? अ, देखती मैं ऐसी हूँ कि आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, बट आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप जैसे बोल रहे हैं दुनिया बदल जाती है, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो प्रायोरिटीज़ जो हैं वो मेरी, मुझे नहीं लगता एज ऑफ नाउ कि बहुत ड्रास्टिकली शिफ्ट करेंगी। वो मे बी धीरे धीरे विथ टाइम शिफ्ट हों, बट एज ऑफ नाउ माई प्रायोरिटी इज़ कम्प्लीटली ऑन दिस। तो ये बात हम कर रहे थे। बाकी अभी बिहार में ज़्यादा यहाँ पे चलता है नेतागिरी, या कह सकते हैं कि राजनीति। पॉपुलैरिटी जैसे बढ़ती है तो कई लोग एक स्थान का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं, मतलब किसी भी जगह से, जो उस जगह से हों ना हो, एक इमेज जो बन जाता है। तो उसके चीज़ों के लिए कैसे देखते हैं राजनीति? मैं लोकल पॉलिटिक्स में तो ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, बट बचपन से लेके अभी तक मैंने नीतीश कुमार जी को देखा है सीएम बनते हुए, और मतलब सीएम रहते हुए, क्योंकि आई एम 2002 बॉर्न एंड ही इज़ सीएम फ्रॉम 2005। तो आई रियली लाइक हिम एज अ लीडर फॉर वेरी ऑब्वियस फैक्ट कि लड़कियों पे तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं वो, और प्रोग्रेस जो है वो विजिबल है पिछले 10 सालों से, तो स्लो ही सही या जिस भी स्पीड से सही प्रोग्रेस हो तो रही है। तो आई एम रियली ग्लैड दैट प्रोग्रेस इज़ गोइंग ऑन। और कोई नेता जो अच्छे लगते हैं? बहुत सारे नेता हैं जो अच्छे लगते हैं मुझे। आई थिंक सब लोग ही अपने आप में बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिल्मों से जुड़ाव आपका कोई और फिल्म अभी पहले किए हों, या हाँ, एक तमिल शॉर्ट मूवी की है मैंने, और अभी एक तेलुगु प्लान में चल रही है। तो अभी आप क्या इसके लिए वोटिंग वोटिंग होती है मिस यूनिवर्स के लिए, या क्या कुछ कुछ बताना हाँ, चाहेंगे? मैं अपने पूरे स्टेट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो कर लीजिए, ताकि मुझे जब वोटिंग का ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ वोट कर पाएँ। माई इंस्टा हैंडल इज़ KAJALCHOUDHARY _5 चूँकि उसमें ब्लू टिक होगा तो आपको ईज़ी होगा मुझे पहचानने में। तो वोटिंग वोटिंग जैसे वोट आपको कहाँ देंगे, इंस्टा पर देंगे या किसी हाँ, और आप साइट? इंस्टा पर फॉलो करिएगा तो वहीं पर आपको वोटिंग के सारे डिटेल्स मिलेंगे जब पैजेंट शुरू हो जाएगा नेशनल्स तो। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपके कितने फॉलोअर्स हैं और कितना इंगेजमेंट है वो मिस पॉपुलर बनाता है, तो आई वुड लव दिस काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिहार। वहाँ से फायदा होगा। बिल्कुल। चलिए, तो हम बिहार और देश वाले के लोग, जितने भी लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उन लोगों से आग्रह करेंगे कि जो काजल रानी हैं, इनको सपोर्ट करिए, फॉलो करिए और इनको वोटिंग करिए, ताकि इस देश को एक और नया मिस यूनिवर्स मिल सके। तो हम अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा ये पहला अनुभव था कि कोई मतलब इस तरह के कंपटीशन के जो अभी हैं काजल रानी जी, इन लोगों से इंटरव्यू मैं कर रहा था। बाकी पॉलिटिक्स और अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर लगातार आते रहते थे। कैमरे के पीछे आदित्य जी हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।